हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं बात करूंगा रेडियो ऑपरेटर के हेड ऑपरेटर जिसका रिज़ल्ट अभी 4 दिन पहले आया है। उसमें रिज़ल्ट को बीटेक के साथ दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे बीटेक वाले भाई कन्फ्यूज़न में हैं और जो टीम बीटेक है, बीटेक के लीडर लोग हैं, वो बहुत खुश हैं कि अब तो रिज़ल्ट में नाम आ गया, अब तो हो जाएगा सिलेक्शन। और वो क्या बोलते हैं लाइव आके बोल रहे हैं कि हमारा तो नाम है, अब तो हमारा होना ही है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको सीधा बता दूं कि जैसे ये कल अभी बोल रहा था, एक बीटेक का आका है कि हमको भर्ती बोर्ड ले रहा है, उसको लेना, इसी वजह से रिज़ल्ट से बाहर नहीं किया गया, रिज़ल्ट में नाम है। तो मैं भाई आपको एक ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि तुमसे पहले हम भर्ती बोर्ड एक बार जा चुके हैं। वहाँ पे जाके क्या पता चला, अभी इसी महीने में गए थे शुरुआत में, तो वहाँ पे बात हुई तो सर ने बोला कि अगर हम बीटेक के बिना रिज़ल्ट देंगे, जैसे ये बोल रहा था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लें ये वो, तो बात ये है ना कि 3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं और हमें ये नहीं पता कि किस शिफ्ट में डिप्लोमा वाले बच्चे रहे होंगे मैक्सिमम ज़्यादा और किस शिफ्ट में बीटेक के बच्चे हैं, क्योंकि सब लोग कंबाइन मतलब एग्ज़ाम हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में मान लीजिए 10-15 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से बीटेक के 10,000 हो गए, 5,000 डिप्लोमा के बच्चे रहे। और किसी में ऐसा हुआ कि 5,000 बीटेक रहा, 10,000 डिप्लोमा हो गए। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। अगर दोबारा से रिज़ल्ट निकालते डिप्लोमा का अलग से, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आ जाती कि क्योंकि जो एवरेज स्कोर होगा उसमें एक बार 5,000 बच्चे का बन जाएगा। लेट सपोज कर लो कि 5,000 में एवरेज निकलेगा, एक में किसी में 15,000 में एवरेज निकलेगा। तो इस वजह से सर ने बोला कि हम नहीं फ़िल्टर कर पा रहे हैं और उसमें फिर बहुत ऊपर नीचे मार्क्स हो जाएंगे, फिर आप लोग को और दिक्कत होगी। तो इसी वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करवाए हैं। दूसरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पे इनका कहीं जिक्र नहीं है, न विज्ञप्ति में, न नोटिफिकेशन, न नियमावली में। सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बहुत ये पैसे के लिए, अपना 15 लाख वसूली के लिए सबसे बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, वहाँ से जीतेंगे। अभी तक हाई कोर्ट को वो बोल रहे थे कि भाई हाई कोर्ट में 6500 रुपये दे दो, 6,500 रुपये दे दो, हम हाई कोर्ट में बढ़िया से वकील कर रहे हैं और वहाँ पे राम जेठमलानी को लेके आ रहे हैं और वहाँ पे हम क्या बोलते हैं इनको बीटेक को अंदर करा के रहेंगे, ये वो। हो गए बीटेक अंदर, बाहर हो गया हाई कोर्ट से, फिर डबल बेंच में गए, वहाँ से भी हारे, फिर स्पेशल अपील लगाई, वहाँ से भी हारे, 3 बार स्पेशल अपील लगाई, तीनों बार हारे। अब ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सॉरी भाई यार, एक कॉल आ गया था। तो हाँ, मैं बात कर रहा था, यहाँ कल एक बीटेक का आका है, मंजन करके उसका कुछ नाम है। वो बोल रहा था कि अरे क्या बोलते हैं, बीटेक के तो इतने नंबर हैं, इतने नंबर है कि इसमें 2-2 डिप्लोमा वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई तेरे को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एओ में और एचओ मिला के इतने नंबर हैं कि तेरे पूरे बीटेक पैनल का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मत उड़, थोड़ा सही से बात कर। और भाई ये आप लोग के बीटेक वाले भाई, आप कान खोल के सुन लो, जो आपके पैसे हैं, ये अभी 3-3 हज़ार रुपये आपसे मांग रहा है, ये आपके पैसे अपने किसी धंधे करने में लगाएगा। 6500 रुपये आप दे के देख चुके हैं, कुछ उसका आउटपुट नहीं निकला। ये आप लोग देख रहे होंगे, इनके एडमिन पैनल में जितने लोग हैं वो पहले कैसे थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, अब उनकी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है, आप लोग खुद डिसाइड करना। इनके पास डिजिटल बोर्ड आ गया है, उसी पैसे से इन्होंने बढ़िया बढ़िया क्या बोलते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीद लिए हैं। आपने देखा होगा पियानो बजाते हैं, पियानो, गिटार, ये सब ले लिए हैं उसी पैसे से, आप ही के पैसे से हो रहा है ये सब। उसके बाद
आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था इनके एक पैनल का, वो कैशियर है, सुनने में आ रहा है कि वो कैशियर है भाई, और वो मस्त दारू पी के गाना गाते हुए वीडियो बना रहा है, आपने देखा होगा वो। तो यही है, आपका मतलब पैसा इन्हीं सब में जा रहा है, और ये छोटा मोटा एक वकील करेंगे कहीं या कुछ कर देंगे, उसके बाद दिखाने के लिए हो जाता है और आप लोग का पैसा पूरा वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात, अगर तुम्हारे बीटेक के इतने ही पढ़े लिखे हैं तो तुम हमको ये बता दो तुम्हारे एडमिन पैनल में कितने बच्चों का एओ में सिलेक्शन हुआ है। गिना दो, उंगलियों पे गिना दो, तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारे बहुत पढ़ोका हो। हमेशा तुम बोलते हो कि 4200 की ग्रेड पे की नौकरी कैसे डिप्लोमा वाले करेंगे। अबे तेरा दिमाग है कि नहीं एक पैसे का? जितने भी जेई की वैकेंसी होती है सब में डिप्लोमा एलिजिबल है, सारी वैकेंसीज 4200 ग्रेड पे की होती हैं। अनपढ़ थोड़ा जाके पढ़ लेता तो ये बोलना ना पड़ता तेरे को। और बोल रहा था मेल हमारे फेवर में है, आईजीआरएस हमारे फेवर में है, बीटेक का आका बोल रहा था। मेल पहली बात तो डीजी सर ने बोला कि कंपनी ने की थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेन जो होता है वो नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भर्ती बोर्ड कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता, मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं करता। तो जो मेल है वो अगर कहीं पे, एक तो मुझे लग रहा है कि वो एडिटेड है, और अगर एलिजिबल का भी है तो नॉट एलिजिबल का भी है मेल। तो ये कैसे तुम डिसाइड कर लोगे कि ये एलिजिबल का ही है? दूसरी बात, तो आईजीआरएस और आरटीआई की बात कर रहे हो। जितने भी आईजीआरएस और आरटीआई हैं उनकी डेट तुम जाके चेक कर लो, सबकी डेट एग्ज़ाम होने के बाद की डेट है। जितने भी आईजीआरएस और आरटीआई के अप्लाई हैं सबके डेट एग्ज़ाम होने के बाद की है। तुमने एग्ज़ाम होने के पहले की आरटीआई कब क्यों नहीं लगाई, या फिर आईजीआरएस क्यों नहीं लगाया कि एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाए? फॉर्म भरने जिस दिन तुम फॉर्म भरे हो, यही एक बात तो फंसी थी अभी कोर्ट में कि जो लड़का जिसने आरटीआई डाली है या फिर जिसके पास मेल आया है उसका फॉर्म पहले भरा चुका है और बाद में वो डाल रहा है। ये बस भर्ती को फंसाने के लिए किया जा रहा है। तीसरी बात भाई, और ये बोलते हैं कि एक 26/5/2021 के आसपास कोई मीटिंग हुई थी इंटरनल, तो उसके बारे में ये बात करते हैं कि उसमें भी बीटेक को एलिजिबल किया गया था। तो ये बात भी हाई कोर्ट में एकदम क्लैरिफाई हो चुकी है कि वो जो मीटिंग थी वो इंटरनल मीटिंग थी, और जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद ऐसा कुछ ना रिटन निकला था कि बीटेक एलिजिबल है। और दूसरी बात, जो एलिजिबिलिटी डिसाइड करने का पावर होता है वो होता है गवर्नमेंट को। जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, आप लोग जानते होंगे डिप्लोमा वाले, BTUP, उसके पास पूरा राइट है कि वो किसको इक्विवेलेंट मानता है किसको नहीं। तो ये, और वो गवर्नमेंट से अप्रूव होता है तब जाके नियमावली में ऐड होता है गैजेट के थ्रू। तो ये वहाँ पे तो ऐसा कुछ रिटन था ही नहीं, तो वो ओरल था, तो उसका कोई वैलिडिटी ही नहीं है कोर्ट के केस में। और मैं बीटेक के आका को बोलना चाहूँगा भाई कि तुम 30-35 साल के हो गए हो, तुम्हारे अंदर कुछ शर्म हया बची है कि नहीं? आज तक तुमने कोई कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम निकाला है कि नहीं? 30 साल के हो गए, कितने कांस्टेबल के फॉर्म आए होंगे, कहीं तुम सेलेक्ट हुए आज तक? अभी तक बेरोज़गार घूम रहे हो, दूसरों के पैसे पे पल रहे हो, बीटेक वालों के पैसे खा के अपना धंधा चला रहे हो। तुम्हारे अंदर शर्म लाज है कि नहीं कुछ एक पैसे की? और ये आप लोग जानते होंगे, ये इतना बड़ा बेशर्म है ये कि ये बार बार लाइव आता है और आके एकदम रोने गाने की एक्टिंग करता है, उसके बाद एक्टिंग करके सबसे पैसे इकट्ठा करता है। ये इतना बेशर्म हो गया है ये, इसको जो 4 बार कोर्ट से भगाया गया, 3 बार बार स्पेशल अपील करके इतना बेशर्मी की हद पार कर दी इसने। बार बार जाके नया PIL लगा के फिर से स्पेशल अपील करके फिर से हियरिंग करा के एट द एंड कोर्ट ने इसके केस को ही डिसमिस कर दिया। इतना बेशर्म हो चुका है ये। और इसको इस बात से मिर्ची लगती है कि
4200 की ग्रेड पे की नौकरी डिप्लोमा वाले कैसे कर सकते हैं? तो बेशर्म तुझे अनपढ़ गंवार जाहिल तुझे पता नहीं है कि जितने भी जेई की नौकरियां हैं उसमें पूरा सब में डिप्लोमा एलिजिबल होता है। चाहे डीआरडीओ की एसटीए की वैकेंसी हो या यूपी पीसीएल जेई हो, कोई सी भी वैकेंसी हो यार, पीजीसीआईएल हो, एनपीसीआईएल हो, हर जगह तो बीटेक डिप्लोमा एलिजिबल है हर जगह। तो यहाँ तक कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी में भी एलिजिबल है, एसटीए में, बार्क और एनपीसीआईएल में। क्या बात कर रहा है तू? थोड़ा पढ़ ले, जाके कुछ कांस्टेबल बन जा, ग्रुप डी में कहीं लग जा, नहीं तो तेरी एज चली जाएगी तो कहीं नहीं लग पाएगा। और हेड ऑपरेटर बनने का सपना अपना छोड़ दे तू, तेरे से कुछ ना हो पाएगा। ग्रुप डी कांस्टेबल तो निकल नहीं रहा, हेड ऑपरेटर बनने आया है यहाँ पे। और भाई मेरे साथ भी कुछ बीटेक वाले भाई रहते हैं, उनका भी मतलब आया है लिस्ट में नाम, लेकिन वो लोग जा नहीं रहे हैं डीवी कराने। वो कह रहे हैं कि अपनी बेइज्जती कराने कौन जाए वहाँ पे, खुद से जाएंगे फिर वो पैसे खर्च करके फालतू लौट के आना पड़ेगा, मतलब है नहीं। वहाँ पे फिर अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लिस्ट में नाम आना नहीं है। तो इसी वजह से वो लोग जा नहीं रहे हैं। वो पूछ रहे थे कि क्या करें, तो मैं कहा भाई तुम्हारे ऊपर है। तो वो लोग फिर अभी ये क्या बोलते हैं, जेई और एएलपी का उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो उन सब की उसी सब की तैयारी करना स्टार्ट करनी है वो लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन लोग का यहाँ पे एएलपी या जेई में कहीं ना कहीं हो जाए यार, इतने दिन से वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बाकी बीटेक वाले भाई आप खुद समझदार हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप इतने पढ़े लिखे हो कि किसको आपको पैसे देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए, आप कौन आपका हित चाहता है, कौन अनहित चाहता है, कौन आपके पैसों पे पल रहा है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपके सामने पूरे तथ्य सामने हैं और आप खुद ही इतने समझदार हैं, आप खुद देखते होंगे चीज़ों को, ग्रुप में जुड़े हैं, हर जगह उन लोग से जुड़े हैं, तो आपको पूरी तरीके से चीज़ें पता होंगी। ठीक है भाई, यही बातें करने आया था मैं। बाकी आप लोग खुद डिसाइड करो क्या करना है। थैंक यू।